चलिए ठीक है। अनुभव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले 20 प्रश्न आप लोगों को मौर्य वंश से संबंधित किए थे। अगला प्रश्न 21 नंबर से प्रारंभ है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी अगला वीडियो हर समय से आप लोगों को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 पर हम चलते हैं। प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार या उदयन या अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य? आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। कौन किया था? उदयन ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नवरत्न किसके शासनकाल के नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में रहते थे या कनिष्क के दरबार में या समुद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में? तो यह किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न अगला है 23 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, अ ब में बाणभट्ट, स में अश्वघोष, द में कौटिल्य। चलिए इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न अगला चलते हैं 24 नंबर पर। 24 का प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। इसका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख का शुरुआत किसने की थी? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत, इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अशोक। नेक्स्ट प्रश्न किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? और अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को? तो यह मौर्य वंश के तीसरा शासक अशोक थे, जिसे हम प्रियदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। अशोक को क्या कहते थे? प्रियदर्शी कहा जाता था। चलिए इसका 25 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा अशोक को किस शासक को प्रियदर्शी, अच्छा सॉरी, इसमें कहा जाता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। कि किस शासक को प्रियदर्शी कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को प्रियदर्शी शासक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपको है कूट से संबंधित। क्या है? कूट से संबंधित प्रश्न है। कूट से संबंधित 26 का। चलिए ये तो इसका प्रश्न 25, सॉरी, इससे हम पहले 25 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि प्राचीन भारत से अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की। तो किस शासक ने की? तो इसमें प्राचीन भारत अभिलेख की शुरुआत अशोक ने की थी, लेकिन किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो इसमें अशोक को ही कहा जाता है। इसमें किसको कहा जाता है? 26 का आंसर ओ ही होगा। क्या होगा 26 का आंसर? ओ ही होगा, अशोक। चलिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा प्रश्न जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था, इसके वजह से आंसर हम समुद्रगुप्त पे चले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न 27 पे चलते हैं, जिसका प्रश्न है कूट से संबंधित क्वेश्चन। आपको एक प्रश्न आपकी 12th की फाइनल एग्जाम से संबंधित एक प्रश्न ऐसा ही आपको मिलेगा जो अवश्य है। छात्र इस प्रश्न को अच्छा से समझ लीजिएगा। अगर अच्छा से समझ लेते हैं तो आपका आंसर कदापि नहीं गलती होगा। ये कूट से प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में, फाइनल से संबंधित परीक्षा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 27 का कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। कथन आर कहता है कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो देखिए
27 का प्रश्न। 27 में कौटिल्य को अर्थशास्त्र का मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी एक प्रमुख स्रोत है। इस बात से पता चलता है कि कौटिल्य जो था, जो उसको चाणक्य हम विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं, वो अर्थशास्त्र की रचयिता की थी, लेकिन वो मौर्यकालीन से संबंधित है। इस बात को यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन आर कहता है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो था चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यह भी बात सत्य है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ओ में कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ब में कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह तो होगा नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, प्रधानमंत्री था। क्या था, प्रधानमंत्री था। तो इसमें ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह तो नहीं होगा। इसका का 100 कह रहा है ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ये भी बात गलत है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए और आर दोनों बात सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कहने का मतलब कौटिल्य की बात कथन आर पर भी व्याख्या हो रही है, इसलिए इसमें कथन कथन ए और आर दोनों सही है और इसका आंसर हो जाएगा ओ नंबर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ओ 27 का। इस तरह से इसको थोड़ा समय लगा के प्रश्न को समझे, धरफर में पढ़कर ना निकल जाए, इससे आपका आंसर गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आप चले आइए 28 नंबर। 28 में फिर आगे आपका कथन से संबंधित। इस प्रश्न को फिर अच्छा से समझेंगे। कह रहा है प्रश्न कथन ए में कि मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। फिर कथन आर में कह रहा है मेगास्थनीज ग्रीक था। क्या कह रहा है, मेगास्थनीज ग्रीक था। इससे पता चल रहा है कि मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है। फिर वो में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। दो में कह रहा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। बात बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया था, मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत नहीं गया था, यह कथन गलत है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ए सत्य है और आर असत्य है। क्या है, ए सत्य है, आर ए असत्य है, आर सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा दो। क्या हो जाएगा, इसका आंसर दो हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया नहीं गया था और मेगास्थनीज एक ग्रीक युंडो यूनानी था। बिल्कुल बात सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं 29 नंबर पर। किस पर चलते हैं, 29 नंबर पर। 29 में प्रश्न है, 29 का प्रश्न है क्या है कि मेगास्थनीज 29 का है प्रश्न क्या दिया है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था, इसका आंसर क्या होगा, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, प्रश्नाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष यानी लक्षणाध्यक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न अब हम चलते हैं 30 नंबर पर। 30 का प्रश्न क्या है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी की। 30 का प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य की जानकारी मिलती है मौर्य काल की, किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति किया था। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था। धम्म महामात्रों, धम्म से संबंधित जब भी बात आ जाए, धम्म पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, ये सब बात अशोक के बारे में किया गया है। किसके बारे में किया गया है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अभी फिर आगे में पढ़े थे, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है और इंडिका किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो इंडिका किससे होगा, गुप्त से तो नहीं होगा, सातवाहन से भी नहीं होगा, कुषाण से नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौर्य से संबंधित हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न 33 का क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, चोल या पल्लव या चालुक्य या राष्ट्रकूट। इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट का। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न
नेक्स्ट प्रश्न है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नीचे नहीं दिखा रहा है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मगध ही हो जाएगा, और नंबर के आंसर मगध भी हो जाएगा। चलिए इसको हमारे सिस्टम, चलिए इसका जो है इसका आंसर ओ ही होगा, मगध। चलिए मगध, दो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला वीडियो हम लेके फिर आएंगे आप लोगों के बीच। आप लोग इस वीडियो को 34 नंबर तक हम अभी बताए हैं। कितने नंबर? चलिए ठीक है, हम 35 नंबर से आगे फिर हम देखते हैं कहाँ तक देखें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में 34 नंबर तक अभी हम देख चुके हैं। अब अगला हम 35 का नहीं है। चलिए 35 का नहीं है तो कोई बात नहीं। 35 का प्रश्न, इसमें पुराण की संख्या कितनी थी वो कट गया है। चलिए पुराण की संख्या सबको पता है 18 है। पुराण की संख्या कितने हैं? 18 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 में चल रहे हैं। 36 में देखिए ये प्रश्न 2015 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इससे कितना बार पहले भी पढ़े अर्थशास्त्र के बारे में। क्या पढ़े थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा? वाल्मीकि, मनु या कौटिल्य या वेद व्यास? इसका आंसर 100 हो जाएगा, कौटिल्य या चाणक्य। इसी को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ को कहा गया है? गणरास गणसंघ कहा गया है, या गणतंत्र कहा गया है, या राजतंत्र कहा गया है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर 37 का आंसर हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा आंसर? गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 पे चलिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, और वो दोनों कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्या हो जाएगा? जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। जनपद शब्द का अर्थ होता है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोना का या चांदी का या तांबा का या दोनों का? 100 दोनों का। 39 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोना और चांदी दोनों का पंच चिन्ह वाला सिक्का बना होता था। किसका बना होता था? 2 नंबर में, सोने और चांदी का। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? इससे पहले भी हम इस प्रश्न को देख चुके हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उदयभद्र के द्वारा किया। इसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, गद्दार। अगर आपको पाकिस्तान ऑप्शन नहीं दे के गद्दार दे दे तो गद्दार को भी हम टिक कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान किसके काल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के काल में, रामगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में, अस्कद गुप्त के काल में? नेक्स्ट प्रश्न, इसका 42 का आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। इसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अभी इससे पहले भी पढ़े थे, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त को यानी अशोक को कहा जाता है। कितना नंबर का आंसर था? चलिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक या समुद्रगुप्त या अकबर या चंद्रगुप्त? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त को हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए 44। क्या आ जाना है? 44 नंबर पर आ जाना है। 44 में क्या कह रहा है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 44 का 44 में हम देखें कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो इसमें 48 ईस्वी या 78 या 88 या 98? इस प्रश्न को छात्र सही से पढ़िएगा। कनिष्क ने राज्यारोहण कब हुआ? अगर कनिष्क नहीं दे के शक दे दे तो 58 मारना है। कनिष्क से संबंधित रहेगा तो इसको 78 ईस्वी मारना है। क्या मारना है? 78 ईस्वी में मारा कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य के बारे में सबको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मेगास्थनीज कौन था?
मेगास्थनीज यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। 46 का आंसर हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा कि मेगास्थनीज एक प्रकार का व्यापारी था। कौन था? मेगास्थनीज व्यापारी था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। 47 कहा कि धर्म की शुरुआत किसने की थी? अभी नेक्स्ट इससे पहले भी पढ़े थे। धर्म की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अशोक या कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। 47 का सो आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? इससे कई बार हम पहले भी पढ़ा दिए थे, पूछ लिया कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। चलिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक आपका अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। अब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? 49 नंबर का आंसर हो जाएगा पुनपुन, सोन, गंगा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा? पुनपुन, सोन और गंगा। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये अशोक के द्वारा लड़ी गई थी। कलिंग की लड़ाई भीषण युद्ध हुआ था जिसमें हजारों की रक्त बही थी, और इस रक्त को देख के अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और कभी युद्ध न करने की संज्ञा ली थी। यह युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग करता है उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न अब हम चलते हैं। मुद्रा राक्षस की किसने की रचना किसने की? तो इसमें आंसर पहले से टिक किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर ही हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशाख दत्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशाख दत्त। चलिए 51 प्रश्न आप लोगों को मौर्य वंश से संबंधित हम करवा चुके हैं। आप लोग सब वीडियो को अच्छा से एक एक बार देखकर अच्छे से सुन लीजिएगा, ताकि आपको ये सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आगे आपको अगला चैप्टर से लेके आएंगे। तब तक में सभी छात्र अगर जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, उसको लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको अगला वीडियो हर समय से मिलता रहेगा। धन्यवाद।